हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एल्गी को क्विकली रिवाइज करेंगे। ये वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है। अगर इससे पहले आपने एल्गी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके एल्गी की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने एल्गी को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पिक्चर्स के फॉर्म में कवर किया है। अगर आपने एक बार एल्गी को लाइन बाय लाइन कवर कर लिया एनसीईआरटी से, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है जिसमें हमने एल्गी को क्विकली समराइज किया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गी की हैबिटेट के बारे में। एल्गी की हैबिटेट में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट, दे आर लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन में भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनकी हैबिटेट में एनसीईआरटी में गिवन है मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। इसके अलावा एनसीईआरटी में गिवन है कि ये लाइकन्स के साथ मिलती हैं। लाइकन हमने पढ़ा था एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और लास्ट हैबिटेट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है ऑन द स्लॉथ बेयर। हमने देखा था कि स्लॉथ बेयर के फर के ऊपर कैसे ग्रीन कलर की एल्गी लगी हुई थी। उसका हमने एल्गी वाली वीडियो में फोटो के साथ नाम भी देखा था। हैबिटेट के बाद हम देखते हैं एल्गी का स्ट्रक्चर। एल्गी के स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी में सिर्फ 4 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले ये सिंपल है क्योंकि फर्स्ट लाइफ फॉर्म प्लांट में इवॉल्व हुई है, तो ये सबसे सिंपल प्लांट्स होंगे। तो एनसीईआरटी में जो 4 पॉइंट लिखे हैं वो है सिंपल, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब हमने देखा था अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कोई रूट, लीव, स्टेम कुछ ऐसा अभी बनना शुरू नहीं हुआ इनमें, एक बस अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन है क्लोरोफिल बियरिंग। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा और यही क्लोरोफिल किसमें हेल्प करेगा, इन्हें फूड प्रिपेयर करने में, फोटोसिंथेसिस में। इसलिए फोर्थ पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक, अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्गी की एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्गी में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं तो इनमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। एग्जाम्पल की एक अलग से भी वीडियो है जिसमें हमने ट्रिक के साथ एग्जाम्पल्स देखी हैं। अगर आपको एग्जाम्पल लर्न करने में कंफ्यूजन होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो एल्गी की एग्जांपल्स में हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीन एल्गी की एग्जांपल्स। ग्रीन एल्गी में हमारे पास टोटल 8 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ग्रीन एल्गी में हम यूनिसेलुलर एग्जांपल्स कवर करते हैं। 2 ही ऐसी एग्जांपल हैं, क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर की एग्जांपल हम सिर्फ ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं। ब्राउन और रेड एल्गी में हमने कोई भी यूनिसेलुलर की एग्जांपल नहीं देखी। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखनी है, ये यूनिसेलुलर है, क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास। और इसमें भी क्लोरेला में ये याद रखना है कि ये स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है। क्लोरेला पीवाईक्यूज में भी बहुत बार पूछा गया है कि ये यूनिसेलुलर है और इसे स्पेस ट्रैवलर्स एज अ स्पेस फूड यूज करते हैं। हमने देखा था रिच इन प्रोटीन है। तो फर्स्ट एग्जांपल होगी क्लोरेला, सेकंड हमने देखी क्लेमाइडोमोनास जो भी यूनिसेलुलर है। अब हम मल्टी सेलुलर एग्जांपल्स देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हम देखते हैं फिलामेंटस शेप किनकी है। तो इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। दोनों मल्टी सेलुलर है और दोनों की फिलामेंटस शेप है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है कोलोनियल। कोलोनियल में हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वॉल्वॉक्स। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है यूडोरिना जो भी कॉलोनीज बना के रहता है। लेकिन एनसीईआरटी में कोलोनियल सिर्फ वॉल्वॉक्स में दिया है, तो वॉल्वॉक्स तो पक्का याद रहना चाहिए। और ये पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है कि कोलोनियल एल्गी कौन सी है, तो उसका आंसर है वॉल्वॉक्स। पर याद रखना यूडोरिना भी कॉलोनी बना सकती है, ऑल्दो एनसीईआरटी में ये फीचर इसका मेंशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कारा। कारा के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये मोनोशियस प्लांट है, मतलब इसके पास फीमेल और मेल दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे लगेंगे। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है क्लेडोफोरा। तो क्लेडोफोरा कैसा है, मल्टी सेलुलर है और इसमें हमने ब्रांचिंग देखी थी, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ये 8 एग्जांपल और इनके स्पेशल फीचर्स ये हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्राउन एल्गी की एग्जांपल्स। ब्राउन एल्गी में हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं। इसकी भी ट्रिक हम एल्गी वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ब्राउन एल्गी में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें सिंपल ब्रांचिंग होती है और फिलामेंटस फॉर्म है। सेकंड एग्जांपल है कैल्प्स। कैल्प्स के बारे में याद रखना है, इसमें प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है और इसकी हाइट 100 मीटर तक पहुंच सकती है। तो एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांचिंग, कैल्प्स में प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी डिक्टियोटा, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सर्गेसम। और इनकी बॉडी में हमने कुछ डिफरेंशिएशन भी देखी थी। जैसे कि हमने देखा था इनकी बॉडी में होल्ड फास्ट था। होल्ड फास्ट का काम क्या था, सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट। फिर हमने देखा था एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला था स्टाइप। एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसे हमने बोला था फ्रॉन्ट। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रोटोप्लास्ट के सेंटर में हमें एक वैक्यूल भी मिलेगा जो इन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करता है वाटर में, क्योंकि उसके अंदर एयर स्टोर होती है। तो ब्राउन एल्गी की ये 6 एग्जांपल्स अच्छे से याद होने चाहिए और इनके स्पेशल फीचर्स भी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड एल्गी की एग्जांपल्स। रेड एल्गी में हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इसमें जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के बारे में हमने देखा था कि इनसे हमें अगर अगर मिलता है और ये अगर अगर किस में यूज होता है, जेलीज बनाने में, आइसक्रीम बनाने में या फिर लैब में माइक्रोब्स ग्रो करने में। नेक्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी में एक टेबल मेंशन है जिसमें ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के फीचर्स का कंपैरिजन है। ये टेबल पूरे एल्गी के टॉपिक का क्रक्स है, तो ये टेबल तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।
इस टेबल में यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफिकेशंस दिख रहे होंगे, ये कुछ और पॉइंट मेंशन करें ताकि सारे पॉइंट्स एक ही जगह से रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले हम क्लासेस देख लेते हैं। तो ग्रीन एल्गी की क्लास है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी की क्लास है फियोफाइसी और रेड एल्गी की क्लास है रोडोफाइसी। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनमें मेजर पिगमेंट्स कौन सी होती है। तो क्लोरोफिल ए तीनों में कॉमन है। उसके बाद ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ है क्लोरोफिल बी, ब्राउन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, रेड में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। तो ए बी ग्रीन में, ए सी ब्राउन में और ए डी रेड में। इसे आप ऐसे कंपैरिजन में याद करोगे तो बहुत इजी है याद करना। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ब्राउन एल्गी में जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन। हमने देखा था ये एक टाइप का जेंथोफिल है और हमने ये भी देखा था कि जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा उतना ज्यादा ब्राउन कलर होगा ब्राउन एल्गी में। और रेड एल्गी में जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो है फाइकोइरिथ्रिन। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टोर्ड फूड। तो फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं उसे किस किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फूड। इसके अलावा हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखे थे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स हमने देखे थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर है और पायरिनॉइड के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि बीच में प्रोटीन है और बाहर से एक शीट है स्टार्च की। तो एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च और हमने देखा भी था पी से पायरिनॉइड्स और पी से प्रोटीन। तो पायरिनॉइड्स इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है। नेक्स्ट है फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। इसमें जो मेजर फूड है वो है मैनिटोल और लेमिनेरिन। लास्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च और हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से। नेक्स्ट हमने देखना है इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। तीनों एल्गी में जो सेल वॉल की इनर लेयर होगी वो तो सेल्यूलोस होगी, बस आउटर लेयर में डिफरेंस है। ग्रीन एल्गी में आउटर लेयर होती है पैक्टोस, ब्राउन एल्गी में आउटर लेयर होती है एल्जिन और रेड एल्गी में हमारे पास होता है पैक्टिन और कुछ पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। जो ये आउटर लेयर में पैक्टोस एल्जिन ये सब है, इनका काम क्या होता है एल्गी को डेसिकेटिंग इफेक्ट से बचाना, मतलब ड्राई होने से बचाना। ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें फ्लैजिला का नंबर और उनकी पोजीशन। तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं और ये हमेशा इक्वल होंगे और एपिकल पोजीशन पे होंगे। एपिकल पोजीशन हमने देखी थी सामने की तरफ। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे और लेटरल पोजीशन पे अटैच होंगे। और रोडोफाइसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसमें फ्लैजिला नहीं होते, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हैबिटेट भी इसमें मेंशन है। हैबिटेट हम पहले भी कवर कर चुके हैं। हैबिटेट में तीनों एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों में मिलती हैं, लेकिन ये याद रखना है कि फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयरली मिलती है, वैसे ही रोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती है। ये दोनों मोस्टली सॉल्ट वाटर में मिलेंगी, मतलब मेरीन वाटर में। ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी टेबल से आते हैं। नेक्स्ट हमने एल्गी वाली वीडियो में एक और टेबल बनाया था जिसमें हमने रिप्रोडक्शन को समराइज किया था। ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एल्गी में 3 तरह की रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में बस फ्रेगमेंटेशन है, तीनों में सेम है, एक फ्रेगमेंट टूट के नई एल्गी बना देगा। तो ये तो तीनों में सेम है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है जूस्पोर से। अब इसमें ये याद रखना है कि ग्रीन एल्गी में जो जूस्पोर है वो फ्लैजिलेटेड है, ब्राउन एल्गी में भी जो जूस्पोर है वो फ्लैजिलेटेड है। 2 फ्लैजिला है वहां पे और दोनों की शेप भी मेंशन करिए पियर शेप, जिसे हम बोलते हैं पायरिफॉर्म, और दोनों अनइक्वल है, लेटरल फ्लैजिला है। लेकिन रेड एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, कोई फ्लैजिला नहीं होता उनमें। तो जूस्पोर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये टेबल ऐसा का ऐसा ही याद करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में तीनों तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी की हमारे पास एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल गिवन है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि यूलोथ्रिक्स के जो गैमीट होंगे वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि स्पाइरोगाइरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में रिपीटेड है, तो ये अच्छे से याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड गैमेट्स और स्पाइरोगाइरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, पर दोनों आइसोगैमी शो करते हैं। एनाइसोगैमी में हमारे पास एग्जांपल है ग्रीन एल्गी में यूडोरिना और ऊगैमस में हमारे पास एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा वाला पॉइंट। फिर हमारे पास आ जाता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में भी आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ऊगैमी तीनों होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमें सिर्फ ऊगैमस रिप्रोडक्शन की दी है जो है फ्यूकस, और ऊगैमस रिप्रोडक्शन है तो यूनियन ऑफ गैमीट्स कहाँ होगा, ऊगोनियम के अंदर। आइसोगैमी में हमारे पास जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, पियर शेप्ड पायरिफॉर्म, उनमें 2 फ्लैजिला होंगे जो कि अनइक्वल होंगे और लेटरल पोजीशन पे होंगे। और आइसोगैमी हो चाहे अनाइसोगैमी हो, दोनों में यूनियन ऑफ गैमीट्स कहाँ पे होगा, गैमीट्स कहाँ पे मिल रहे होंगे, वाटर में। लास्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी में याद रखना है कि इसमें नॉन मोटाइल गैमीट्स बनते हैं, कोई फ्लैजिला स्टेज नहीं है इसमें। और इसके बारे में एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है इसमें, तो ये पॉइंट भी इसमें याद रखना है। रिप्रोडक्शन के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे के ऐसे ही याद होना चाहिए, स्पेशली इसकी एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा की, जो पीवाईक्यू में बहुत बार रिपीट हुई है।
लास्ट में हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ एल्गी। यूजेस ऑफ एल्गी में हमने देखा था क्योंकि एल्गी प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 फिक्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बाय एल्गी। उसके बाद क्योंकि CO2 फिक्स कर रहे हैं तो CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ये। और प्राइमरी प्रोड्यूसर होने के कारण एक्वेटिक फूड साइकिल का जो बेस फॉर्म करता है वो कौन करता है, एल्गी फॉर्म करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स लिंक्ड हैं और ये ऐसे ही याद होने चाहिए। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही हमने देखा था कि कैसे ये CO2 कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करते हैं। उसके बाद इनके कुछ कमर्शियल यूज, जिसमें हमने देखा था एल्जिन और कैरेजिन, ये दोनों हाइड्रोकोलॉइड्स हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स हमने देखे थे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को बोलते हैं। एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैरेजिन रेड एल्गी से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये भी PYQ में रिपीटेड है। और उसके बाद हमने कुछ एल्गी पढ़ी थी जिन्हें हम एज अ फूड यूज करते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और सर्गेसम, ये कुछ मरीन एल्गी हैं। इसके अलावा हमने क्लोरेला भी देखा था जो कि ग्रीन एल्गी है और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो एल्गी के सारे यूजेस हमने समराइज कर दिए हैं। जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने इस वीडियो में देखे, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एल्गी वाली वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है या फिर आपने एल्गी का टॉपिक लाइन बाय लाइन NCERT से डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस टॉपिक को एल्गी वाली वीडियो से पढ़ सकते हैं।